वेलकम टू सेक्स स्कूल। मेरे साथ आज बैठे बापी मल्लिक एंड माई सेल्फ प्रीतम राय। आज बस कुछ बेसिक से चीज़ को हम लोग पॉलिश अप कर लेंगे, जस्ट लाइक सेक्स एडुकेशन। तो बापी मल्लिक, मुझे आपसे एक बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है एक्चुअली, कि एक्चुअल सेक्स एडुकेशन हम लोग किस चीज़ को मानेंगे। कि जैसे कि होता है ना कि बहुत सारे लोग कहीं से सीख के आते और ज़्यादातर टाइम वो गलत प्रूव होता है, मोस्टली गलत प्रूव होता है। तो वैसे हम लोग बता सकते हैं कि वो चीज़ कहीं ना कहीं अनट्रस्टेड सोर्सेस था। और इससे मतलब सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है अनट्रस्टेड सोर्स का, वो है फ्रेंड्स गॉसिप्स। क्योंकि कोई ये बता रहा है, कोई वो बता रहा है, मतलब जिनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, और कोई कोई ख़राब चीज़ भी बता देता है, जिससे उस जो सुनने वाले को होता है उसको बहुत तकलीफ़ होता है इन फ्यूचर। और काफ़ी हद तक ये भी पता चला कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है। आई मीन सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंडिया में किसी को भी नहीं मिलता। इम्पॉर्टेंट लेकिन मिलता नहीं। तो होना चाहिए ऐसा कि था कोई एक, अगर इंडिया में ऐसे कुछ मतलब किया जा सकता है, जैसे कि स्कूल में ये सारी इन्फॉर्मेशन मिले। क्योंकि बच्चे लोग कहाँ से सीखेंगे? वो लोग अगर दोस्त लोग से सीखते हैं या फिर कई और से सीखते हैं, काफ़ी हद तक वो गलत हो सकता है, मिसलीड हो सकता है वो चीज़। लेकिन अगर वो स्कूल में से सिखाया जाए तो शायद मिसलीड होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो हालात ऐसे की है, हम उस बारे में कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अभी का जो है, वो बच्चे लोग या फिर जितने भी लिसनर्स है, उनको कहाँ से एक्चुअली वो सेक्स एजुकेशन मिलना चाहिए, या फिर सेक्स एजुकेशन एक्चुअली कैसा होना चाहिए। First of all, hello everyone. And secondly, coming back to your question, देखो, just like any other things, हमें कोई भी काम एग्जीक्यूट करने के लिए उसके कुछ बेसिक्स नॉलेज चाहिए। एंड सेक्स भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्चुअली हमारे साथ होता है कि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, आवर सराउंडिंग्स, आवर कल्चर, इसमें एक दर्जा इसको एक टैबू का दिया गया है। दैट्स वाई हम क्या देखते हैं, हम इसके बारे में ओपनली बात नहीं करते। अगर हम ओपनली बात करते हैं तो ये एक बैड पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है, बट इन रियलिटी इट्स नॉट। सो सेक्स एडुकेशन हमें कहाँ से लेनी चाहिए, हमें क्यों लेनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा, वी आर ऑल इंडिविजुअल्स, वी ऑल हैव आवर ओन कैपेसिटीज। जाहिर सी बात है, सबकी अलग अलग है। जस्ट लाइक ब्रेन कैपेसिटी, हर स्टूडेंट एक क्लास में सेम कैलिबर का नहीं होता। एंड सेम थिंग हैपेंस टू आवर बॉडी ऑल्सो। हमारे सबके कैपेसिटीज़ अलग है, हमारे सबके बॉडी के फंडामेंटल्स अलग है। तो ये जो आपने एक बात कही थी, सोर्स, सेक्स एडुकेशन में सबसे मेन, इन माय ओपिनियन, मेन जो पॉइंट है वो है सोर्स। हम ले कहाँ से रहे हैं? जैसे कि हमको पता है एडुकेशन में ही हो, हम नहीं चाहते कि हम कहीं गलत जगह से सीखें। जैसे कि एक एग्जांपल आपने दिया, फ्रेंड्स गॉसिप्स। इस पे क्या होता है, मैंने जितना आज तक ऑब्जर्व किया है, इस पे ना बातें जनरलाइजिंग होती है। किसी एक दोस्त ने कुछ किया, उसने आके बताया, उसके हिसाब से बताया, उसके एक्सपीरियंसेस से। और क्या होता है, यहाँ पे एक हाइप क्रिएट होता है। जैसे कि मैंने कुछ किया, आप पे वो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आप पे वो चीज़ें लागू हो जाती है कि जैसे मैंने किया, यू नीड टू डू इट ऑल्सो। बट इन रियलिटी इट्स नॉट। हम अलग है, हमारे परफॉर्मेंसेस अलग हो गए। इसीलिए अगर आपको सही में इसका एज एडुकेशन लेना है, आप उन सोर्स पे गौर फरमाइए जहाँ पे चीज़ें फंडामेंटली सिखाई जा रही है, रेदर कि कोई आके अपना एक्सपीरियंसेस बता रहा है फ्रॉम स्क्रैच। कोई आपको आपके हिसाब से बता रहा है।
जो बॉडी कैपेसिटी आपकी है, जो आपके पास है, आप उसको कैसे एक्सीलेंस कर सकते हैं, आप उन सोर्स पे फोकस कीजिए रादर देन गॉसिप। गॉसिप से आपको हासिल कुछ नहीं होने वाला। आपके पास एक बहुत अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशंस आएगी, नथिंग मोर देन दैट। सो कमिंग बैक टू रियलिटी, ओके, इंडिया में इट्स इम्पॉसिबल कि आप घर में इन चीज़ों के बारे में बात करें। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, वेरी ट्रू। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फ़र्क नहीं पड़ता मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इट्स स्टिल टैबू। सो रह गई बात क्या, कोई दोस्तों में करता है, एंड स्कूल में भी इट्स सेम। स्कूल में बेसिक एजुकेशन ही ठीक से मिल जाए, दैट्स इनफ। सेक्स एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। सो नाउ हम लोग एक ऐसे एज में हैं जहाँ पे हमारे सबके पास इंटरनेट एक्सेस है, हमारे सबके पास ओपन वर्ल्ड रिसोर्सेज है, लाइक यूट्यूब्स एंड एनी अदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पे हम अगर ठीक से अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली अगर हम अपने नॉलेज को सर्च करें, वी कैन गेट इट फॉर श्योर। तो आप उन सोर्सेज पे एक बार गौर फरमाइए जहाँ पे आपको फंडामेंटल सिखाए जा रहे हैं rather than experiences कि कौन किसने कैसे किया। आप उन सोर्सेस पे जाइए जहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करके पार्ट बाय पार्ट समझाया जा रहा है, फ्रॉम स्क्रैच टिल एक स्टेप तक। तो आपका जो मतलब बात हुआ कि इंटरनेट होने के बावजूद भी हम लोग सेक्स एजुकेशन से बहुत पीछे होते हुए, मतलब सब कुछ है हमारे पास लेकिन सेक्स एजुकेशन, एक बात मुझे जितना तक लगता है मैं शेयर करना चाहूँगा, वो बात काफ़ी सारे आजकल के बच्चे लोगों को और फिर जितने भी यंग स्टार्स हैं उनको कहीं ना कहीं से लगता है वो लोग सब जानते हैं। ऐसा उनमें एक बिहेवियर, मैं सबको कुछ बता नहीं रहा हूँ, लेकिन जो भी अभी का जो लिसनर्स है मैं सबको बताना चाहूँगा कि उनने भी शायद ये चीज़ गौर की होगी कि अगर किसी को कुछ सच या फिर कुछ सिखाने जाओ अबाउट सेक्स, दे जस्ट प्रिटेंड दैट दे नो मच मोर अबाउट यू। और जितना तो पता है कि सब ये फ्रेंड्स गॉसिप से भी पता चलता है। ऐसे बहुत सारे मैंने केसेस देखे जो ऐसा मेरे साथ भी बहुत टाइम हुआ कि मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, कुछ उनको जस्ट एक राइट पाथ दिखाने जा रहा हूँ कि नहीं तुम सेक्स के बारे में या फिर कुछ भी टॉपिक हो सकता है, मास्टरबेशन या फिर इंटरकोर्स, जो भी होता है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है। लेकिन जब भी उनको कुछ सिखाने जाता हूँ ना, वो लोग उंगली उठा दे कि नहीं तू मुझे मत सिखा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि क्या। और जब मैं किसी को कुछ सवाल पूछता हूँ उसके दौरान मैं निराश नहीं करना चाहता, लेकिन 99% लोग गलत जवाब देते। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूरा सच हूँ, लेकिन जो मतलब मैं जो सच बोल रहा हूँ ये मुझे लगता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे लगता है ये सच है, ये एक्चुअली सच है। और मैंने बहुत सारा रिसर्च किया तब जाके वो चीज़ मुझे पता चला कि हाँ ये सही है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मिला के। तो बात यही आ जाती है कि आजकल के लड़के लड़कियों में ना बहुत ज़्यादा घमंड हो चुका है कि इस बारे में लेके कि उससे ज़्यादा मैं जानता हूँ, और इसीलिए वो लोग सेक्स एजुकेशन ले नहीं पा रहे, उनके अंदर एक छोटा सा एक घमंड हो गया है। तो मुझे नहीं पता इस चीज़ को कैसे डील किया जा सकता है, लेकिन अगर उन लोगों को नीड्स पता हो कि हाँ क्यों चाहिए, जैसे कि कुछ दिन पहले मेरे को इंस्टाग्राम पे कुछ मैसेजेस आया था, मैं कोई भी किसी का नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ऐसा टेक्स्ट आया कि वो लड़का खुद का उम्र बता रहा है, वो एक फ़ेक अकाउंट बनाया, उसका ओरिजिनल अकाउंट से नहीं फ़ेक अकाउंट से आया, और मुझे इतना बता रहा है कि मेरा उम्र 17 साल की है। और सुनने में बहुत हैरानी की बात है कि वो बोला कि गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट कर चुका है। आई वाज सरप्राइज्ड, लाइक वाओ, कैसे। पहले तो मुझे इस चीज़ को लेके मतलब थोड़ा सा
शॉक्ड हुआ था कि एक 17 साल का बच्चा ये लोग सेक्स करना जान चुका है, ऑब्वियसली थ्रू पोर्नोग्राफी, और कहाँ से जानेगा। एंड दोस्तों के साथ इंस्पायर्ड हुआ है, लेकिन उन लोगों को ये तक नॉलेज नहीं है कि ये चीज़ अगर गलत हुआ तो बदले में क्या क्या हो सकता है। एक लड़की का लाइफ बर्बाद हो सकता है। तो वो मेरे से आके वैसा सवाल पूछा भी, मैंने ये किया। और मतलब केस ऐसा था कि उसने बोला कि मैं ये थोड़ा सा डिस्क्लोज करता हूँ। बोल रहा था कि मैं वाइल हैविंग सेक्स मैंने जो स्पर्म्स निकालता है, उसने बताया कि मैं बाहर ही निकाला। तो कभी ना कभी वो लोग डर जाते और 1 महीने बाद उसको रियलाइज़ होता है कि शायद उसका गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, जिसका उम्र भी शायद 16 से 17 साल का होगा। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, मतलब थोड़ी ना ऐसा ही लगता है। तो उसने बताया कि उसका गर्लफ्रेंड पीरियड्स मिस किया। तो मैंने पूछा कैसे, तो उसने बोला कि नहीं, उसका डेट ऐसा था और अभी भी 1-2 दिन है, तो अभी तक पीरियड्स नहीं हुआ। तो मैंने उसको खुल के सवाल किया कि क्या क्या हुआ था। तो उस कहानी के दौरान मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो सकता है। तो ये चीज़ उन लोगों को बताया कि कुछ दिन वेट करो। कभी कभी ऐसा होता है लड़कियों में, पीरियड्स को लेट आता है, कभी कभी पीरियड्स जल्दी आता है, कभी कभी पीरियड्स, हाँ एक टाइम होता है, उस टाइम के करीब में, जो चीज़ उस लड़की को नहीं पता था। और बेकार में वो लोग डर के, इतना खराब मतलब चीज़ हुआ, उन दोनों ने अपने घर वाले को सच बता दिया। लेकिन बाद में पता चला कि लड़की का पीरियड हो चुका है और कुछ भी नहीं, फालतू में मतलब वो लोग बता दिया। तो जो भी है, ये एक्चुअली ऑब्वियसली ये सेक्स एजुकेशन की नीड्स है कि अगर कुछ पता होता तो शायद ये दोनों गलती है। पहला गलती, उन लोगों ने सेक्स किया और जो भी किया। सेकंड गलती था, उन लोगों ने नॉलेज नहीं था। तो नीड्स और क्या क्या हो सकता है, ऐसे बहुत कुछ है जिसके थ्रू मतलब सब जान सकता है। तो ऐसा कुछ आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था कि जहाँ तक पता है कि आपको पता लगे कि हाँ सेक्स एजुकेशन ज़रूरत है? इंटरेस्टिंग स्टोरी। जैसे कि हम देखते हैं, हम मानते हैं कि किसी टॉपिक पे हमारा नॉलेज ना होना जैसे एक अच्छी चीज़ नहीं है, बट हैविंग लिटिल नॉलेज इज़ इवन मोर डेंजरस। दैट्स व्हाट हैपेंड इन दिस केस। मैं इसलिए कह रहा हूँ, उनके पास नॉलेज था, आधा था। लड़के को इतना पता था कि पीरियड मिस होने पे प्रेगनेंसी के चांसेस है, बट ये नहीं पता था उनको कि इसके डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस भी है। अब फीमेल बॉडी इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, इनके बहुत सारे रीजंस है। सम ऑफ देम आर अवेयर ऑफ इट, हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड एनीथिंग। इसीलिए जस्ट बैक टू माई प्रीवियस पॉइंट, सोर्स जस्ट लाइक एवरी अदर गाय, इसने भी अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस किया। ये एक पीयर प्रेशर है, आई विल गेट इट स्ट्रेट। सेक्स आई वुड से मेल्स में ऐसा होता है, ये मोस्टली मेल्स फर्स्ट सेक्स परफॉर्म करते ड्यू टू पीयर प्रेशर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नीड। That's so fucking truth. सो इसमें भी क्या हुआ होगा, बैक इन द टाइम इसके फ्रेंड सर्कल में किसी ने कहा होगा कि हाँ मैंने किया है, एक पीयर प्रेशर बिल्ड हुआ, एक मेल ईगो हर्ट हुआ, एंड दे परफॉर्म्ड इट विथ द लिटिल बिट ऑफ नॉलेज जो भी यहाँ वहाँ से मिलती है, यहाँ वहाँ से कहीं से सुन के, कहीं से देख के। बट दैट्स वेयर द नीड कम्स। अगर आज इन दोनों के बीच में अगर प्रॉपर नॉलेज होती, इन सिचुएशन को वो काम माइंडेड होके सोच सकते थे विथ पेशेंस। इनको ना पैनिक करना पड़ता और ना ये टेरिफिक सिचुएशन में आना पड़ता। घर वालों को पता कि इवन वर्स्ट केस दिस इज। तो इसीलिए देखिए,
इन चीज़ों को करने का बहुत टाइम है. फर्स्ट एक्वायर नॉलेज विच इज़ जेन्युइन. फर्स्ट एक्वायर नॉलेज. आप इंटरनेट खोलिए, आप डिफरेंट वीडियोस देखिए, उनमें आपको को रिलेट कीजिए. आप कौन से क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे, आपको पर्टिकुलरली किस किस जगह का नॉलेज चाहिए. आपको अगर ये डर लगता है कि हाँ सेक्स करने से प्रेगनेंसी होता है, आप उस पर देखिए ना कि सेफ सेक्स कैसा है. आप उसके फंडामेंटल्स जानिए, अकॉर्डिंगली परफॉर्म कीजिए. तो आपको ये हैसल में नहीं आना पड़ेगा फिर. ठीक है, तो इतना तो जान गए कि प्रॉपर सेक्स एजुकेशन कहाँ से लेना चाहिए और क्यों इसका ज़रूरत है, क्यों है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है. तो इसके बावजूद भी एक जो लड़ाई होती है, जो काफ़ी जैसे होता है ना कि मेसी वर्सेस रोनाल्डो, ऐसे एक बहुत चलती हमारी जो आर्ग्यूमेंट्स होता है, वो है अभी भी मुझे लगता है कि वो अनसॉल्व्ड है थोड़ा सा, कि सेक्स करने की चाहत किस में ज़्यादा होता है, लड़कियां या लड़कों में.